नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूं एक और प्रेरणादायक दिलचस्प कहानी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी। तो दोस्तों उससे पहले जो भी मेरे वीडियो को पहली बार देख रहा है उन सबसे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की और अच्छी वीडियो बनाने की। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मेल का फल। अपने देश में ऐसे बहुत से नगर और गांव हैं जहां बहुत थोड़े पेड़ हैं। यदि वहां गाय बैल भी कम हो और गोबर थोड़ा सा हो तो रसोई बनाने के लिए लकड़ी या उपले बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। एक छोटा सा बाजार था, उसके आसपास पेड़ कम थे और बाजार में किसानों के घर न होने से गाय बैल भी थोड़े थे। जलाने के लिए लकड़ी और उपले वहां के लोगों को खरीदना पड़ता था। 2-3 दिन वर्षा हुई थी, इसी से गांव से कोई मजदूर बाजार में लकड़ी या उपला बेचने नहीं आया था। इससे कई घरों में रसोई बनाने को ईंधन ही नहीं बचा था। उस गांव के 2 लड़के जो सगे भाई थे, अपने घर के लिए सूखी लकड़ी ढूंढने निकले। उनके पिता घर पर नहीं थे। उनकी माता बिना सूखी लकड़ी के रोटी कैसे बनाती और कैसे अपने बच्चों को खिलाती। दोनों लड़के अपने पिता के लगाए आम के पेड़ के नीचे गए। वहां उन्होंने देखा कि आम की मोटी सूखी डाल आंधी से टूटकर नीचे गिरी पड़ी है। बड़े लड़के ने कहा, आह, लकड़ी तो मिल गई, लेकिन हम लोग इसे कैसे ले जाएंगे? छोटे भाई ने कहा, हम इसे छोड़कर जाएंगे तो कोई दूसरा उठाकर ले जाएगा। दोस्तों लेकिन वे क्या करते? बड़ा भाई 10 साल का था और छोटा भाई 8 साल का। इतनी बड़ी लकड़ी उनसे उठ नहीं सकती थी। इतने में छोटे लड़के ने देखा कि सूखी लकड़ी से गिरे एक मोटे बड़े सफेद कीड़े को, जो कि मर चुका था, बहुत सी चींटियां उठाए लिए जा रही थीं। छोटा लड़का चिल्लाया, भैया ये क्या है? बड़े लड़के ने कहा, हाँ अरे ये तो चींटियां हैं, कीड़े को ले जा रही हैं। छोटा भाई बोला, इतनी छोटी चींटियां इतने बड़े कीड़े को कैसे ले जाती हैं? बड़े भाई ने कहा, देखो देखो तो कितनी चींटियां हैं, ये सब मिलकर इस कीड़े को ले जाती हैं। बहुत सी चींटियां मिलकर तो मरे हुए सांप को भी घसीट कर ले जाती हैं। चींटियां कीड़े को धीरे धीरे खिसका रही थीं। कीड़ा मोटा था, बार बार लुढ़क जाता था। कभी कभी 10-5 चींटियां उसके नीचे दब भी जाती थीं, लेकिन दूसरी चींटियां उस कीड़े को तुरंत हिलाकर झट से दबी हुई चींटियों को बाहर निकाल देती थीं। काली काली छोटी चींटियां थकने का नाम ही नहीं ले रही थीं। लड़कों के देखते देखते वे कीड़े को दूर तक धीरे धीरे सरका सरका कर ले गईं। छोटा लड़का तो बहुत प्रसन्न हो गया। उसने ताली बजाई और कूदने लगा। फिर वो आम से गिरी सूखी लकड़ी पर जाकर बैठ गया और बोला, भैया हम लोग क्या चींटियों से भी गए गुजरे हैं? तू जाकर अपने मित्रों को बुला ला, मैं यहाँ बैठता हूँ और इंतजार करता हूँ। हम सब मिलकर इस लकड़ी को उठाकर ले जाएंगे। बड़ा लड़का बाजार में गया और अपने मित्रों को बुलाकर ले आया। बहुत से लड़के लगे और उन्होंने उस भारी लकड़ी को लुढ़काना और ढकेलना शुरू किया। सबने लगकर वो लकड़ी उन दोनों भाइयों के घर पहुंचा दी। उन लड़कों की माता ने अपने पुत्रों के साथ आए सभी लड़कों को मिठाई दी और कहा, बच्चों, मेल में बहुत बल होता है। तुम लोग मिलकर कठिन से कठिन काम कर सकते हो और तुम लोग मिलकर रहोगे तो कोई भी तुम्हारी कोई हानि नहीं कर सकेगा। आपस में मिलकर रहने से तुम लोगों का मन भी प्रसन्न रहेगा और तुम्हारे काम भी सरलता से हो जाया करेंगे। माताजी की बात सुनकर सारे बच्चे बहुत खुश हुए और उन सब बच्चों ने साथ में मिलकर रहने का प्रण किया। तो दोस्तों, जब हम मिलकर कोई काम करते हैं तो बड़े से बड़ा मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। यही सीख इस कहानी से हमें मिलती है कि हमें ज़िंदगी में मिलकर रहना चाहिए, मिलकर किसी भी समस्या का समाधान करना चाहिए। कोई भी समस्या हमारी एकता से बड़ी नहीं है।
इसी के साथ ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है दोस्तों। मेरी ये कहानी आपको कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।